मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश की 54 नंबर की गाथा, जिस पर कल भी गुरुदेव श्री का अपन ने स्पष्टीकरण सुना। आज भी चर्चा उसी गाथा पर गुरुदेव श्री की अपन ने सुनी है। जैसा कि अपने को कल अपनी चर्चा में गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में बात आई थी कि इस गाथा में ये कहा कि यह आत्मा देह प्रमाण है, क्योंकि प्रश्न किए थे पीछे 50 नंबर की गाथा में कि आत्मा सर्वव्यापक है, जड़ है, शून्य है और देह प्रमाण है, तो आत्मा क्या है, कैसा है। तो कहा कि आत्मा सर्वव्यापक भी है, जड़ भी कहा जाता है और शून्य भी कहा जाता है और आत्मा देह प्रमाण भी है। यह बात किसी अपेक्षा से कही जाती है। तो कोई दर्शन ऐसा कहता है कि सर्वव्यापक है, कोई दर्शन जड़ कहता है, कोई दर्शन शून्य कहता है, कोई देह प्रमाण कहता है। तो क्या समझना? तो कहा कि किसी किसी अपेक्षा, माने प्रत्येक की अपनी अपनी अपेक्षा है। कोई अपेक्षा जड़ भी है, शून्य भी है, देह प्रमाण भी है और सर्वव्यापक भी है। तो इसमें अपनी इस संदर्भ से चर्चा 54 नंबर गाथा में है कि आत्मा देह प्रमाण है। उस संदर्भ में नियत प्रदेशत्व शक्ति को कल गुरुदेव श्री ने याद किया था, अपन ने देखा वो एकदम व्यवस्थित व्याख्या है। नियत प्रदेशत्व शक्ति के रूप में जो व्याख्या आई एकदम व्यवस्थित है कि अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित और मुक्त अवस्था में चरम शरीर से कुछ न्यून आकार प्रमाण अवस्थित रहता है। कौन? वह आत्मा। तो वह आत्मा जो कि लोक प्रमाण असंख्यात माप वाला है, माप की अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी और आकार की अपेक्षा देह प्रमाण, ये निर्णय निकल के आता है। ठीक है ना? माप की अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी और आकार की अपेक्षा देह प्रमाण। तो अनादि संसार अवस्था में देह प्रमाण जानना और मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार में अवस्थित रहता है।
तो ये इसमें चर्चा आई। तब एक प्रश्न यहाँ टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने प्रस्तुत किया कि दीपक का प्रकाश जैसे ढांक दिया गया तो वह उतने ढके हुए बर्तन आदि से ढके हुए क्षेत्र में ही संकुचित हो गया है, और जब उस बर्तन को हटा दिया जाए तो वह दीपक का प्रकाश सर्व ओर व्यापक हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा के संबंध में क्यों न समझा जाए कि यह आत्मा कर्मों के आवरण से ढका हुआ निमित्त है ना, तो यह आत्मा है तो लोक प्रमाण असंग प्रदेशी। तो जब यह कर्मों के आवरण से ढका हुआ है तो संकोच को प्राप्त है, लेकिन जब कर्मों का आवरण मिट गया तब तो इसको लोक प्रमाण में फैल जाना चाहिए दीपक के प्रकाश की भांति। तो उसका कहा कि ऐसा इसका समाधान इस प्रकार समझना, ऐसा नहीं है, क्योंकि दीपक का प्रकाश का फैलाव स्वाभाविक है। यहाँ बहुत एकदम पॉइंट समझने की बात है। दीपक के प्रकाश में फैलाव का स्वभाव स्वाभाविक रूप से है। जैसे समझ लेते हैं, दीपक पहले से ही ढक्कन में रखा हुआ तो दीपक रूप प्रकाशित नहीं हो गया था। जब दीपक प्रकाश किया था तब वह व्यापक था सारे क्षेत्र में, और फिर तुमने ढक दिया तो संकुचित हो गया, और ढक्कन हटा दिया तो फैल गया। ठीक है, ऐसे ही ये कोई जीव पहले से ही लोक प्रमाण में फैला हुआ था और कर्मों के आवरण से ढक गया या संकुचित हो गया, ऐसा नहीं है। यह तो वो नियत प्रदेशत्व शक्ति की बात अभी याद की थी, अनादि संसार में। तो जब अनादि कह दिया तो फिर पहले फैला था, ये बात खत्म हो गई। अनादि संसार में यह देह मैंने संकोच विस्तार को प्राप्त होता है, संकोच विस्तार को प्राप्त होता, देह प्रमाण रहा हुआ है, तो उसमें आ गई है बात। तो दीपक वाला उदाहरण यहाँ नहीं आता। तो फिर उदाहरण उसके समाधान में गीली मिट्टी के बर्तन का दिया कि जो मिट्टी का बर्तन बनाया वह जब तक गीला है तब तक उसमें संकोच विस्तार होता है, सूखने के बाद नहीं होता। ऐसे ही अनादि संसार में यह जीव देह प्रमाण संकोच विस्तार को प्राप्त होता है, और जब कर्म मुक्त नाम पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है तो फिर इसको संकोच विस्तार नहीं होता। दोनों उदाहरण अपने सामने अपन ने थोड़े से उसको पुनर्स्मरण में ले लिए। ये थोड़ी चर्चा आज आई थी, यहीं से देखते हैं, 62 नंबर पेज है नीचे। दीपक का प्रकाश तो स्वाभाविक ही है, ऐसा फैलना और संकुचित होना वह तो उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसी प्रकार जीव का स्वभाव ऐसा नहीं है कि आवरण जाए तो लोक प्रमाण व्याप जाए, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। और दीपक का ऐसा ही स्वभाव है, क्यों कि वह पहले से फैला हुआ था और ढक दिया गया, और ढकना जो आवरण था वो हटाया तो फिर फैल गया। ये जीव पहले से ही लोक प्रमाण में पसरा हुआ था, फिर कर्मों ने इसको संकुचित कर दिया, फिर अब जब कर्मों से मुक्त हो गया तो फैल जाए, ऐसा दीपक जैसा इसका हिसाब नहीं है। क्योंकि अनादि से शरीर प्रमाण ही इसका संकोच है, बस। अब वो विस्तार संकोच है ये पकड़ना, और संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, संकोच
संकोच विस्तार पर्याय प्रति पर्याय नाम जैसे जैसे देह का नवीन नवीन धारण करता है, वो प्रमाण में कर्मों के निमित्त में निमित्त है कर्म, देह का नाप है। जैसे अभी गुरुदेव ने कहा लोटे में रहा पानी लोटा आकार है, तो पानी आकार है, लोटाकार नहीं। तथापि लोटा के निमित्त से, लोटा की अपेक्षा से वह पानी को लोटाकार कहना जानना कोई दिक्कत नहीं, पर है पानी का आकार। तो यह देह प्रमाण में संकुचित रहा है, पकड़ना जरा इस बात को, संकुचित रहा है। और देह परिवर्तन करते करते कभी संकोच कभी विस्तार, कभी संकोच कभी विस्तार, संकुचित रहा है। संकुचित विस्तार, संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, संकोच में रहा है। संकोच में रहा है, ये क्या हुआ कि उसका माप तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, लेकिन उसका आकार रूप भाव का अनादि से संकोच भाव ही है, और संकोच ही अनंत काल तक रहता है। बीच में देह परिवर्तन नाम संसार अवस्था में संकोच विस्तार, उसी संकोच में विस्तार और विस्तार में संकोच, लोक प्रमाण नहीं फैल जाता। ये फिक्स कर लेना है। अभी इसमें बहुत अच्छी चर्चा आई थी, अपन देखेंगे। शरीर प्रमाण ही है, हानि वृद्धि हो तो शरीर के प्रमाण में, वह स्वयं के कारण से, और मुक्त अवस्था में भी शरीर प्रमाण ही वह रहा है। अंतिम चरम शरीर है, उसके प्रमाण में रहा है। मुक्त हो गया है इसलिए लोक भर में फैल जाए, ऐसा कभी फैला हुआ स्वभाव नहीं था कि फैल जाए। असंग प्रदेशी उसका स्वभाव सही, असंग प्रदेशी नाप पक्का। वो चाहे निगोद की पर्याय अवस्था के काल में वह जीव का संकुचन अति संकोच को प्राप्त हुआ है, तब भी नाप देखोगे तो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश, लेकिन रहा हुआ संकोच में। निगोद से निकला 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, मान लो संगी पंचेंद्री, मत्स्य आदि 1000 योजन हुआ, तो भी लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश आया था ना दृष्टांत, उसमें टीका में यही आया था। देखो, अब मुमुक्षु ने पूछा ये सब बातें जानने से हमें क्या फायदा? ये सब आपने बता दिया, नाप से लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी समझना जानना, और अनादि से संकोच विस्तार में वर्तमान देह प्रमाण संयोग रूप देह प्रमाण रहा है। मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून रहा है। ये सब बातें हमें क्यों समझा रहे हो 2-3 दिन से? फायदा क्या है इसका? तो का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। क्या फायदा है कि जैसे आपका 1 करोड़ रुपए का हीरा कहाँ है, कहाँ से बाहर नहीं गया, यहाँ से बाहर कभी गया नहीं, यही है। ये बुद्धि में लेने का फायदा ये है कि उसको ढूंढना हो, प्राप्त करना हो तो वहीं जाओ, वहीं करो। पूरी दुनिया में तो नहीं भटकना पड़ेगा। ये फायदा ना हुआ क्या? देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि तू शरीर प्रमाण है ऐसा निर्णय कर। तू चौड़ा होकर माने फैल करके कभी बाहर गया नहीं है, इसलिए तू अपने को बाहर खोजने की व्यर्थ भाग दौड़ मत कर। व्यर्थ में तू उस तरफ का प्रयत्न मत कर।
तुमको तुम्हें अपनी पर्याय में प्राप्त करना हो तो यह आत्मा, यह मैं चैतन्य महाराज यही इस देह प्रमाण में ही रहा हूँ, ये नक्की हो गया तो बाहर कहीं गया नहीं। जो कुछ मेरी सत्ता है वो यहाँ है। ये फायदा हुआ कि नहीं? इसी प्रकार यह इसके काम की बात है कि इसे जब ध्यान करना पड़े तब ऐसा होता है, ऐसे अंदर जाते हैं, ऐसे जाता नहीं, किस काम का है वो उसकी भी चर्चा लेना है। देखो अभी ध्यान में ये आकार आदि का ध्यान करना कोई वो ध्यान नहीं है, ये अभी बात करेंगे। देखो अभी तो ये बात करी कि भैया तेरा पता ठिकाना तो समझ ले, कहाँ है, कितना है, कहाँ तक है ना? तो निमित्तों में गया नहीं। यदि कोई ऐसी कल्पना हम करके बैठ जाएं कि यह तो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, पूरे लोक में व्याप्त है, तो तेरे को लोक भर में कहाँ है, क्या है, ये उलझन बन जाएगी ना। तो लोक में लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश वाला यानी प्रदेशों के नाप वाला यह आत्मा अपने देह प्रमाण है। इसमें क्या फायदा हो गया कि तेरे बाहर बाहर दौड़ने का कोई काम नहीं। निमित्त का, क्षेत्र का, समूशरण का, तीर्थ क्षेत्र का, सिद्ध भूमि का आदि इत्यादि तेरे कोई उससे मतलब नहीं रह गया। तीर्थ क्षेत्र पे जाऊंगा तो मिलेगा, सिद्ध भूमि पर जाऊंगा तो मिलेगा, समूह शरण में जाऊंगा तो मिलेगा, काम खत्म। वहां है नहीं, यहां है। तो बोलो फायदे की बात हुई कि नुकसान की? फायदा हुआ ना। यदि ऐसे चौड़ा हो, पूरे में फैल गया हो तो उसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये शरीर प्रमाण ही विस्तार वाला है, जिससे इसे ध्यान करना हो तो वहाँ मुड़ना पड़ता है, इतने में, बाहर में नहीं। तो पहले नंबर पे ये बात निर्णय में आई। क्या पहले नंबर पे बात निर्णय में आई कि तीर्थों पर नहीं, सिद्ध क्षेत्र पर नहीं, समम शरण में नहीं, किसी जगह विशेष पर नहीं, आकाश में नहीं, कि 13वें दीप में नहीं, कि 16वें दीप में नहीं, कोई नहीं। कहाँ है कि यहाँ है। तो उपयोग को बाहर फैलाने की आवश्यकता ही ना रही। उपयोग तो जो इधर है इधर की तरफ मुड़े। तो इतना एक निर्धारण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अभी एक नंबर की बात है, दूसरे नंबर पे अभी बात आएगी। अभी तो इतना निर्धारित किया कि यह लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश नाप वाला यह आत्मा वर्तमान देह प्रमाण है, और इसका पूरा अनादि अनंत का भी चिट्ठा बता दिया कि अनादि संसार से लेकर, है ना, देह प्रमाण संकोच विस्तार में वर्तता है, मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण में अवस्थित रहता है। तो पूरा चिट्ठा भी बता दिया इसका और नाप भी बता दिया। अब ये निर्णय हो गया कि यही है और कहीं नहीं, इतना पक्का हो गया। तो यही ढूंढो। अब यहाँ कैसे ढूंढो वो बात आगे आएगी, वो देखते हैं। देखो नीचे ही इसी पेज पे मुमुक्षु ने कहा कि आपने जैसे बताया कि शरीर प्रमाण की चौड़ाई वो इसकी स्वयं के कारण से है, तो ये इधर ही है। ये वाली बात आई ना, नियत प्रदेशत्व शक्ति में भी ये बात आ गई है। तो मुमुक्षु पूछते हैं कि असंख्य प्रदेश में असंख्य प्रदेशी जीव यहाँ व्यापता है, ये ख्याल में लेना। तो ये मेरा असंख्य प्रदेश है ना, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी
परिमाण वाला यह मैं जीव इस आकार से रहा हुआ हूँ। ये अभी निर्णय कराया ना कि भाई ये तो तुम्हें पता बताया था, पता बताया था, एड्रेस। तुम इधर उधर भटक रहे थे तो तुमसे कहा, ढूंढते फिर रहे थे, तुमसे कहा इस गली में चौथे नंबर पे चले जाओ, है ना। तो जहाँ 4 नंबर लिखा है मकान का, उस 4 नंबर पे चिपकना के अंदर जाना। पता बताया था, तो पता बताया था कि इधर उधर नहीं भैया, इधर ही है। तो अब उसने कहाँ पकड़ा और लोग कहाँ पकड़ते हैं कि यह मैं लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, मैं जीव तत्व, ये मेरा आकार। तो कहा आकार वाकार का चक्कर छोड़ दादा, देखो क्या कहते हैं, ख्याल में नहीं, असंख्य प्रदेशी आकृति नहीं। अरे आकृति ख्याल में कहाँ है इसके? वह प्रदेश प्रत्यक्षता तो केवली को है, छदमस्त को होती नहीं, चक्कर में रहना नहीं। बहुत बहुत मुद्दे की बात है। बात तो यद्यपि 54 नंबर गाथा की कल हो गई थी, अपन ने पुनः स्मरण में ली, क्योंकि विषय चलता है तो उसको याद किया। देखो आकृति ख्याल में क्या आए, इससे तो स्पष्टीकरण किया है ना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने स्पष्टीकरण किया है। उसे आकार दिखता नहीं है। छदमस्त को सम्यक मति शुद्ध ज्ञान रूप जो उसका भाव शुद्ध ज्ञान परिणमन हुआ, स्वरूप संचेतन हुआ, अपने स्वरूप की प्रत्यक्षता ज्ञान में भाषित हुई, उसमें आकार नहीं दिखता भैया, देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। दिखता ही नहीं है तो देखना क्या? थोड़ी सी बारीक बात है समझना, और ये बहुत यहाँ अपने को सही दिशा देने वाली है। ये राकेश भाई, यशवंत भाई देखो, मुकेश भाई देखो, बहुत गजब की बात है। ये सब है ना, वो सब व्यवहार ध्यान में बहुत लिखे, रूपस्थ पिंडस्थ रूपातीत इत्यादि, और चिदकाय का ध्यान करो ऐसा, ये सब व्यवहार कथन है। असल माल को सुनो अभी क्या है। उसे आकार नहीं दिखता, दिखता ही नहीं है। अभी छदमस्त के ज्ञान की योग्यता ही नहीं है कि वह अपने आत्मा के उस आकार रूप जो उसका आकृति आकार भाव है उसे देख सके, ऐसी छद्मस्त के ज्ञान की योग्यता ही नहीं है। तो फिर करें क्या कि अरे आकार देखना ही नहीं है, भाव देखना है, भाव देखना है। मैं ज्ञायक भगवान ज्ञान आनंद स्वरूप, ये देखना है, आकार देखना ही नहीं है। चक्कर में रहना ही मत। ये तो ये वाली बात बताई कि तीर्थों में नहीं, सिद्ध क्षेत्र पर नहीं, समूह शरण में नहीं, मंदिर में नहीं, शास्त्र में नहीं, सीडी में नहीं, टीवी में नहीं, वह आत्मा अपने इस देह प्रमाण आकार में रहा हुआ है। तो ये बताकर पता दिखाया, लेकिन यहाँ आकार देखना ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। पहली बात तो दिखता नहीं है, और देखने का उद्यम करना मत, दिखेगा ही नहीं। बहुत मुद्दे की बात है, बहुत मुद्दे की बात है, क्योंकि जो प्रयत्न चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है।
मतलब उसे मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन चल ऐसे ही रहा कि क्या कहें, कैसे कहें, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन वो जो देखने का प्रयास है, इस आत्मा को प्राप्ति का हम जो प्रयास करते हैं वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे होता ही नहीं है। यह मैं ज्ञान मेरे संपूर्ण चप्पे चप्पे पर ज्ञान चप्पा चप्पा देख रहा है, ज्ञान देख नहीं रहा है। तो फिर क्या करना? अरे जैसा निर्णय कराते हैं वैसा निर्णय अपनी बुद्धि से युक्ति से करना, और जैसा निर्णय किया वैसा अनुभव करना, स्वीकार करना। भाव की स्वीकारता, भाव देखना है, भाव पकड़ना है, भाव से ज्ञात होगा। कहा देखो उसे भाव देखने का है, भाव अखंड परिपूर्ण भाव, बस ज्ञायक भाव, श्रद्धा भाव, आनंद भाव, चारित्र भाव, वीतराग भाव, कोई भी भाव स्वरूप यह पूरा परिपूर्ण है, ये देखना है, ये देखना है। ये तो पता बताया था कि 4 नंबर वाला मकान इस गली में उनका है जिनको आप ढूंढ रहे हो। तो अब मकान में अंदर जाके उस व्यक्ति से भेंट करना है कि 4 नंबर पे जाकर चिपक जाना है। ये तो ये बताया था कि तेरा विस्तार कहीं जगत में इधर उधर कहीं भी नहीं है। यह चैतन्य परमात्मा तुम स्वयं ज्ञायक भाव स्वरूप अपने देह प्रमाण विराजते हो। इतना कहकर सब जगह से लक्ष्य छुड़ाकर, है ना, आता नहीं 144 नंबर की गाथा, 5 इंद्रिय के विषयों का और मन का अवलंबन भी छोड़कर, तो ये सब छोड़ छाड़ कर क्या देखना है? आकार नहीं देखना है, आकार दिखता भी नहीं है। क्या देखना है? कि भाव देखना है। कितना? देखो कहा अखंड परिपूर्ण ज्ञायक भाव, श्रद्धा भाव, आनंद भाव, चारित्र भाव, वितराग भाव, कोई भी भाव वह स्वरूप से परिपूर्ण पूरा 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 विद्यमान है। फिर कहा भाव भी तो साव असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ है। आप ज्ञान भाव, श्रद्धा भाव, वितराग भाव, आनंद भाव कह रहे हो, अब वो भाव भी तो यहाँ पूरे इस प्रदेश में इस विस्तार में साहेब फैला हुआ है ना। उत्तर, उस असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ है, बात सच्ची कही तुमने, लेकिन उस प्रदेश का यहाँ काम नहीं है। वो प्रदेशों के पकड़ने से आत्मा नहीं पकड़ा ही आएगा। प्रदेशों को पकड़ने से ये आत्मा प्राप्त नहीं होगा, अनुभव में गोचर नहीं होगा, आस्वाद रूप नहीं होगा, प्रतीति में नहीं आएगा। तो है तो यही, बिल्कुल यही, और कहीं नहीं। लेकिन उस प्रदेश नाम, उस विस्तार का कोई काम नहीं है भैया, भाव का काम है। अपने स्वभाव का जो स्वरूप है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, उसका काम है। आगे देखना जरा, पंडित जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा यहाँ गुरुदेव ने थोड़ी, नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी कहा, 355 पेज वहीं से ली है। देखो जो आप अपने को हाईलाइटेड दिख रहा है ना, यहाँ से देखना, पेज नंबर 64 है। आत्मा को प्रत्यक्ष जाने, प्रश्नकार ने प्रश्न किया, प्रश्नकार कि सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि भावश्रुत ज्ञानी आत्मा को प्रत्यक्ष जान लेता है, जैसा कहा ना, तो कर्म वर्गणाओं को प्रत्यक्ष कैसे नहीं जानेगा? उन्हें भी जान लेगा। तो यह कहा कि आत्मा को भैया प्रत्यक्ष तो केवल ही जानते हैं,
तुमने जो प्रश्न किया आत्मा को प्रत्यक्ष जान ले, तो आया ना, वेदन प्रत्यक्ष है कि नहीं? भाव शुद्ध ज्ञान में यह आत्मा चैतन्य भगवान वेदन संचेतन स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है। तो उधर से उसने प्रत्यक्ष पकड़ा प्रश्नकार ने, और पंडित जी को चिट्ठी आई ना, तो चिट्ठी में लिखा था कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणाओं को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने, कैसे ना जाने? तो कहा कि आत्मा को प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानता है। और तुमने लिखा कि दूज के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े खुले हैं, ऐसा कहो। समझना पॉइंट प्रश्नकार का, कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने, जब आप ये बात कहते हो तो कर्म वर्गणाओं को प्रत्यक्ष कैसे ना जाने? वह प्रश्नकार का प्रश्न है। फिर प्रश्नकार और आगे कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हमने समझी है बात, और कर्म वर्गणा को तो अवधि ज्ञानी भी जान लेता है। और आपने ये लिखा था, पंडित जी ने चिट्ठी लिखी होगी, तो आपने ये लिखा था कि जैसे दूज का चंद्रमा खिल गया है, ऐसे यह आत्मा भाव शुद्ध ज्ञानी के ज्ञान में खिल गया है। ये तो हम क्या इसका अर्थ यह निकालें? प्रश्नकार का प्रश्न। पंडित जी ने लिखा, ये बात और भी जगह आई आगम में, कि जैसे यह आत्मा अपनी वर्तमान उपयोग के द्वारा लक्षित किए जाने पर उसमें वह आया ना, उसमें भी आ गया समय सार परिशिष्ट में, ज्ञप्ति क्रिया में, यानी उसको जानने की क्रिया में यह आत्मा आंशिक प्रत्यक्ष वेदन रूपता से हो गया है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष संचेतन प्रत्यक्षता हो गई है। तो इसे दृष्टांत रूप से, यानी एक उस भाव को व्यक्त करने के लिए इतना कहा कि जैसे दूज का चंद्रमा खिल जाता है, ऐसे यह आत्मा भाव शुद्ध ज्ञान में स्वरूप संवेदन में आंशिक प्रगट वेदन में आ गया है। आंशिक, उसे दूज का चंद्रमा दृष्टांत में कहा। तो उनका प्रश्न ये है कि जैसे प्रभु आपने दूज का चंद्रमा का दृष्टांत दिया, तो क्या हम ये समझें कि आत्मा के थोड़े प्रदेश उस भाव शुद्ध ज्ञान में दिख गए हैं? पूरे नहीं दिखे, थोड़े दिख गए हैं, ऐसा समझें क्या? तो कहा ऐसा मत समझो, ऐसा है भी नहीं। और पंडित जी कहते हैं ऐसा हमने कहा भी नहीं है, और हमारे कहने का अभिप्राय ये है भी नहीं। क्या है? तो वो देखो उत्तर, यह दृष्टांत जो हमने दूज की चंद्रमा का दिया, वो प्रदेश की अपेक्षा से नहीं दिया, परंतु गुण की भाव की अपेक्षा से दिया है। आई बात ख्याल? देखो, प्रदेश की बात बताई, देह प्रमाण कहकर यह यही है और कहीं नहीं, ये निर्णय कराकर अब प्रदेशों में प्रदेशों के आधार से गुणों की खोज करने से नहीं मिलेगा। तीन बातें बोली, प्रदेशों की, प्रदेशों के आकार की, और प्रदेशों के आकार के आधार से गुणों की खोज करने से यह आत्मा अनंत गुणात्मक ज्ञान गुण से लक्षित होने वाला वो मिलेगा नहीं। तो कैसे मिलेगा प्रभु?
कि वो तो इस आकार स्वरूप जो तुम्हें बता दिया, बस इस बात को जानकर रख लो। ये तो गुण स्वरूप आत्मा, इसके ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण से लक्षित करते ही यह ज्ञायक प्रभु अपने अनंत गुण की आंशिक निर्मल प्रकटता के साथ वेदन में आता है। आकार जानने में प्रदेश आदि कुछ आते ही नहीं हैं, इसलिए उसमें तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है। देखो, बात ये पहले कई बार की पढ़ी हुई है, लेकिन जिस संदर्भ में आई है उस संदर्भ से इसमें कोई विशेष भाव आ गया है। बात वही की वही, अपन ने तो पहले भी पढ़ी है रेसपूर्ण चिट्ठी, और यहाँ जिस संदर्भ से आई है ना बात, इसको यहाँ इस संदर्भ से देखना। यह दृष्टांत प्रदेश की अपेक्षा से नहीं परंतु गुण की अपेक्षा से है। इस प्रकार सम्यक्त संबंधी तथा अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के जो प्रश्न तुमने लिखे थे उनका प्रति उत्तर मेरी बुद्धि अनुसार लिखा है। पंडित जी ऐसे ही लिखते थे। पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना में भी लिखा, मुझे जगत में मेरे से भी मंद बुद्धि हीन बुद्धि वाले लोग दिखाई देते हैं, यानी मैं भी हीन बुद्धि हूँ और मुझसे भी हीन बुद्धि दिखाई देते, ऐसे करके लिखा है ना। नहीं, बहुत निर्माणता होती है ज्ञानी जीवों के अंदर में। देखो, यह इतना ही है, आत्मा को प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं। दूज के चंद्र की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े खुले हैं ऐसा कहो, उसने लिखा था प्रश्नकार ने, तो कहा ऐसा नहीं है, प्रदेश खुले हैं या अधिक हैं उसके साथ संबंध ही नहीं है। प्रदेश तो असंख्य प्रदेश हैं और उसमें ही इतने गुण का उघाड़ है। उघाड़ है माने वह उसकी आंशिक निर्मलता गुणों की व्यक्त हुई है। कहाँ? अपनी पर्याय में उपयोग दशा में जो अपने विस्तार में परिणमी है, बस इतना है। बाकी प्रदेश विदेश से कोई लेना देना नहीं है। तुमने जो दृष्टांत लिखे अथवा दृष्टांत द्वारा प्रश्न लिखे, परंतु दृष्टांत सर्वांग नहीं मिलते हैं। वहाँ पर जितना प्रयोजन कहा जाने का है वो पकड़ना चाहिए। दृष्टांत हैं वे एक प्रयोजन दर्शाते हैं। यहाँ दूज, तीन दृष्टांत है ना, दूज का चंद्र, जलबिंदु, अग्निकण, ये एक देश भाव को बताने का प्रयोजन है। ये तीन दृष्टांत कहे, दूज का चंद्र, जलबिंदु, अग्निकण, ये इन तीन शब्द रूप जो दृष्टांत या दृष्टांत रूप जो तीन शब्द कहे, इनके द्वारा वहाँ पर गुणों का एक देश भाव बताना है कि एक देश भाव प्रकट हुआ है, आंशिक भाव प्रकट हुआ है, जो श्रीमद् की भाषा में सर्वगुणांस्ते संकित। और ये पंडित जी ने एक देश शब्द लिया है, देखो। और पूर्णिमा का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड, ये सर्वदेश है। जैसे यहाँ लिया दूज का चंद्र एक देश, पूर्णिमा का चंद्रमा सर्वदेश, जलबिंदु वह एक देश, महासागर सर्वदेश, अग्निकण एक देश, अग्निकुंड सर्वदेश। ये वास्तव में गुणों की एक देश भाव, गुणों का आंशिक भाव, उतना बताने की बात है। इसी प्रमाण चौथे गुण स्थान में आत्मा को ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। ज्ञानादि गुण, प्रदेश एक देश दिख गए हैं। अरे असल में क्या है कि अनादि से मूर्तिक पदार्थों को जानने में ही उपयोग का उपयोग हुआ है। तो ये हर चीज को मूर्तिक पने से जानने की चेष्टा करता है।
सच कह रहा हूँ मैं, ये आराम से विचार करना इस बात में। आपको यदि सच्चाई लगे तो फिर जो आज चर्चा हुई है उस पर फिर आगे बढ़कर विचार करना। अनादि से इसका उपयोग मूर्तिक पदार्थों को जानने में ही उपयोग किया, यूज किया। अब ये आत्मा को भी उसी रीति से जानने की चेष्टाएं करता है। तो उसी रीति से ये जानने में आएगा ही नहीं, क्योंकि उस रीति से ये है ही नहीं, तो आएगा कहां से? ये तो अमूर्तिक, पंडित जी ने ही लिखा शुरू है ना, अमूर्तिक प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, पहले अमूर्तिक शब्द डाला। तो वो वाला चक्कर ही छोड़ दो। ये तो गुणात्मक वस्तु है, गुणों से देखो, गुणों से मिलेगी। देखो चौथे गुण स्थान में आत्मा को ज्ञानादि गुण, अब यहाँ ज्ञानादि गुण स्पष्ट लिखना पड़ा पंडित जी को जवाब में जब चिट्ठी लिखी, क्योंकि पहले लिखा था कि दूज की चंद्रमा की भांति भावशुद्ध ज्ञान में आत्मा खिल गया है। तो उससे उसने ये पकड़ लिया कि प्रदेश थोड़े खुले हो गए हैं। तब अब जब उनने जवाब लिखा तो ये लिखा, आत्मा को ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। गुण एक देश प्रकट हुए हैं, थोड़े प्रदेश इसमें से दिखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। काम कितने किए हैं टोडरमल जी साहब ने, देखो 70 पेज पे चलते हैं सीधे और थोड़ी सी चर्चा करके ये बात पूरी करते हैं। ये लिया था गुरुदेव ने, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, यानी अंतिम अपनी टीका का और पूरी गाथा का सारांश भावार्थ। शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा मुक्ति में तिष्ठ रहा है। मुक्त जीव की स्थिति बताई ना। अब मुक्ति में जो परमात्मा शुद्ध बुद्ध, एक गुरुदेव ने इसमें कहा, एक शब्द नहीं लिया, एक शब्द भी लेना। शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा मुक्ति में तिष्ठ रहा है। शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा मुक्ति में विराजते हैं, वैसा ही इस शरीर में भी विराज रहा है। बस ये शरीर में भी विराज रहा है, तो शरीर को नहीं दिखाना, शरीर के आकार को नहीं दिखाना। अरे शरीर के आकार से आत्मा का आकार दिखा करके आत्मा मिलेगा, ये भी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जिन स्वरूपी ही भगवान अंदर यहाँ है, ज्ञान से देखो, है ना। प्रदेशों से मत देखो, प्रदेशों से मत देखो उसे, तो उसके स्वभाव से, गुणों से देखो, उससे मिलेगा। वो तो एक इधर उधर नहीं, यही है, इतना ही विस्तार है। ये द्रव्य का यही विस्तार इतना, गुणों का भी यही विस्तार इतना, पर्याय भी इतने ही विस्तार में परिणमती है, ये नक्की कराया। तो देखो, ज्ञान से देखो तो ज्ञान से परिपूर्ण प्रभु, श्रद्धा से देखो तो शक्ति की श्रद्धाओं प्रकट की नहीं, तो भी पूरा श्रद्धा स्वरूप ही, सम्यक दर्शन स्वरूप ही पूरा परिपूर्ण है, स्वभाव से पूरा परिपूर्ण है। चारित्र से देखो तो वीतराग स्वरूप ही पूरा है। आनंद से देखो तो पूर्ण आनंद स्वरूप है। पुरुषार्थ से देखो तो पूर्ण पुरुषार्थ है। स्वच्छता से देखो तो पूर्ण स्वच्छ है। ईश्वरता से देखो तो पूर्ण ईश्वर है। ऐसा यह चैतन्य भगवान, यही वास्तव में उपादेय है। ये चर्चा आगे ली ना, देखो ये वैसा ही जब राग का अभाव होता है उस काल में यह आत्मा परमात्मा के समान है, वही उपादेय है। तब आखिर में कहा, जिसने अपनी परिणति को मोड़कर उसे उपादेय किया, उसे उपादेय है। ये चर्चा अपनी आई। ज्ञान गोष्ठी में अपन
आगे बढ़ते हुए 576 नंबर का अपना प्रश्न है, क्रमबद्ध पर्याय का विषय है। बीच में गैप हो गया इसमें अपनी चर्चा में इसकी। पाँच सौ 576 नंबर का प्रश्न है। अधिकार क्रमबद्ध पर्याय का चल रहा है ना। प्रश्न है कि सहज द्रव्य स्वभाव की दृष्टि यानी कि आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है या कि काल लब्धि से होती है, ये पूछा है कि सहज द्रव्य स्वभाव की दृष्टि अर्थात आत्म प्राप्ति और संक्षिप्त में कहें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति या मोक्ष मार्ग का प्रारंभ पुरुषार्थ से होता है या कि काल लब्धि से होता है, ये बात पूछी है ना। अब पुरुषार्थ से होता है पर होता काल लब्धि में। काल लब्धि कहते किसे हैं कि जिस काल में जो कार्य होने की योग्यता है वह कार्य उस काल में होता है, उस काल को काल लब्धि कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषार्थ से ही होता है और अपने स्वकाल में होता है। तो दोनों जवाब आ गए। अब इसको अपन यहाँ देखते हैं गुरुदेव श्री के द्वारा क्या स्पष्टीकरण है। देखो, वास्तव में पुरुषार्थ से होती है। तो कभी कहते हो क्रमबद्ध होती है, काल लब्धि से होती है, जब जिस पर्याय होना है यानी सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय जब उसका स्वकाल होगा तभी होगी, और फिर पुरुषार्थ से ही होती है, वास्तव में पुरुषार्थ से होती है। इस प्रकार के दो तरह की बात क्यों करते हो? ये पॉइंट अपने को बार बार कुरेदता है। ये कब तक कुरेदेगा? सच कहें, ये बात अपन अभी मैं बात करूँगा, आप हाँ करोगे, अधिकांश लोग, कोई ना नहीं करेगा। हाँ करेंगे फिर भी कुरेदती रहेगी। ये बात अंदर में चलती रहती है। कैसी? जब सब कार्य अपने समय से ही होता है तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, उसमें वृद्धि रूप भाव, पूर्णता, मोक्ष, ये सब अपने काल में होता है। तो पुरुषार्थ भी अपने काल अनुसार हो जाएगा, ऐसा भी आता है ख्याल में। दरअसल में एक पॉइंट अपन क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वो कब तक कुरेदेगी बात कि जब तक यह बात अपन अपने भाव शुद्ध ज्ञान से स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक यह बात कुरेदती रहेगी, कभी तेजी से कभी मध्य से, पर होएगी जरूर वो। क्यों? सुनो अभी जरा, थोड़ा सुनना। पहले भी आ चुकी है ये बात, अभी फिर से अपन याद करते हैं कि जिस ज्ञान ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक पर्याय चाहे मिथ्या दर्शन और रागादि भावों की हो, चाहे सम्यक दर्शन और वीतराग भावों की हो और पूर्ण वीतरागता की हो, सब द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय अपने क्रम नियमित स्वभाव से या क्रम नियमितता में अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। यह बात वास्तव में पर्यायों को लक्ष्य में रखकर नक्की नहीं की जा सकती। यह बात यदि स्वीकार करना है तो पर्यायों की क्रम नियमितता, चाहे वह सम्यक दर्शन की पर्याय की बात हो, मिथ्यात्व संसार की बात हो,
मोक्ष मार्ग की बात हो या मोक्ष पर्याय की बात हो, सब पर्याय अपनी क्रम नियमितता से अपने स्वकाल में ही उत्पन्न होती हैं। जब यह स्वीकार करके निर्णय करके इस वस्तु तत्व के अकर्ता स्वभाव यानी ज्ञाता स्वभाव को देखेगा, तब ही इस क्रम नियमित वस्तु व्यवस्था का निर्णय सच्चा होता है। तो बोलो इसमें पुरुषार्थ आ गया कि नहीं आ गया? क्या पुरुषार्थ आ गया कि अनादि की पर्याय बुद्धि और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में लिया, तो यही पुरुषार्थ है और यही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का स्वकाल है। तो अब यह कहने में किंचित भी दिक्कत नहीं है कि वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। अब बोलो, अब कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अरे काल लब्धि क्या है कि वो भी बात करते हैं, लेकिन पहले पुरुषार्थ की बात नक्की करो। वास्तव में पुरुषार्थ से होती है। आत्म प्राप्ति कहो या सम्यक दर्शन, एक ही बात है। अब देखो, अब गुरुदेव काल लब्धि की बात को समझाएंगे। यहाँ देखना जरा, इसमें दो एंगल अपने सामने आएंगे। दो पॉइंट समझो, एंगल एक ही है, दो पॉइंट। यद्यपि समय सार कलश के टीकाकार पांडे राजमल जी तो चौथे कलश की टीका में कहते हैं कि सम्यक्त वस्तु यानी सम्यक दर्शन रूप पर्याय यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। यत्न साध्य नहीं यानी पुरुषार्थ उसमें गौण कर दिया, खत्म कर दिया नहीं, गौण कर दिया। समवाय होते ना पांच समवाय में, जैसे एक अपन ने पहले चर्चा की थी, काल नय से अकाल नय से। तो काल से इसमें काल की मुख्यता है और अन्य समवायों की गौणता है। तो पांच में एक को काल कहें तो चार को अकाल कहते हैं, ठीक है ना? जैसे 6 प्रकार के लोग ट्रेन में बैठे हैं, तो एक प्रकार के लोग जैन कहे गए तो बाकी के अजैन कहे, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर जो चर्चा पांडे राजमल जी साहब ने ली, उसमें काल लब्धि की प्रमुखता से वहाँ पर बात कही कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं है, सहज रूप है, परंतु वहाँ पर अन्य अपेक्षा है। वहाँ पुरुषार्थ को का इनकार करने की अपेक्षा नहीं है, पुरुषार्थ को गौण रखकर काल को मुख्य करके कथन की विवक्षा अपेक्षा है, जो चौथे कलश में पांडे राजमल जी कहते हैं। अब इसको समझना है। देखो, जब जीव का अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, तब ही मोक्ष की या मोक्ष के कारण भाव की प्राप्ति होती है। वे स्वयं यहाँ लिखते हैं, उनका ही पढ़ते हैं। अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। वे संसारी जीव एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि। संसार में अभी परिभ्रमण में वर्तते हुए जो जीव हैं, उनमें एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि है। अभव्य राशि को अलग करो, क्योंकि वे तीनों काल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं। भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं, उनके यहाँ कितने ही जीव कह कर के जो जिनका अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है, उनको यहाँ पर समाहित किया है।
उनके मोक्ष पहुँचने का काल परिणाम है। वो काल निश्चित है। विवरण, यह जीव इतने काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। यह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है तभी सम्यक्त उपजने योग्य है। इसका नाम काल लब्धि कहलाता है। अब देखो, ये बहुत लंबी चौड़ी काल की बात है। जैसे एक काल लब्धि कहकर कितना काल है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। लेकिन इस कथनी के द्वारा पांडे राजमल जी साहब क्या कहना चाहते हैं वो पकड़ना। देखो कि जो जीव के अभी संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा शेष है, उसे ना यह तत्व की बात मिलती है और मिले तो समझ में आती नहीं, क्योंकि अभी उसके मोक्ष जाने का काल ही पका नहीं है। यहाँ पकने की संबंध से समझना, उसका काल ही नहीं पका। तो जब मोक्ष जाने का काल नहीं पका, अब पॉइंट लेना कि मोक्ष जाने का काल पक जाए तो उसका कारण भी उसको असंख्यात समय में, यानी क्योंकि जब उसके सम्यक दर्शन रूपी भाव प्रकट हो जाए, उससे मोक्ष तक का जो मोक्ष मार्ग है वो असंख्यात समय का है, अनंत समय का नहीं। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा जिसका शेष है उसे सम्यक दर्शन होने का भी काल लब्धि नहीं आई है, यहाँ ये कहना है। लेकिन जिसको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह गया है, उसके उस शेष रह गए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कभी भी उसको अपने स्वरूप को समझने की जिज्ञासा पूर्वक स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ हुए बिना रहेगा नहीं। यही उसकी काल लब्धि, ये अर्थ है पूरे सिस्टम में। जब अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा होगा तो इसे बात या तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो समझेगा नहीं, तो इसका पुरुषार्थ भी काम नहीं करेगा। एक प्रकार से यहाँ ये कहा जा सकता है, यद्यपि वो पुरुषार्थ है नहीं। अब कहते हैं कि पुरुषार्थ कौन करेगा? कि जिसका अब अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर संसार रह गया है, उसके अब मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी काल पक गया है। अब वो इस काल के अंदर अंदर कभी भी, जरूरी नहीं है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन अर्ध, ये तो बहुत एक आगम सिद्ध बहुत लंबी अवधि की बात करी है। लेकिन ये इस काल के अंदर अंदर जिसके अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम ही संसार बचा है, वो इस काल के अंदर अंदर नियम से अपनी स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ करेगा और वही उसकी काल लब्धि है। पहली लाइन फिर पढ़ो, वास्तव में पुरुषार्थ से होती है। दोनों बातें आई, ख्याल में आ गई ना, इसको पूरा कर देते हैं। यद्यपि सम्यक रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाएं, करोड़ों करो, तो भी जीव सम्यक रूप परिणमन के योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। इससे जानना कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप। यहाँ काल की एक परिमाण काल का नाप सामने रखकर उसकी काल लब्धि की मुख्यता से कथन किया। लेकिन जिसकी काल लब्धि पक गई है उसे पुरुषार्थ हुए बिना रहेगा नहीं।
और जैसे पुरुषार्थ हुआ है उसकी काल लब्धि पक ही गई है। शेष चर्चा। हाँ, अभी अपन ने लिखा ना कि पुरुषार्थ वास्तव में तो पुरुषार्थ पूर्वक ही काम होता है। हाँ, हाँ। अब अपन क्या करते हैं, अभी आपने पहले एक सेंटेंस से भी कहा था कि अपन काल लब्धि में और पुरुषार्थ में दोनों जब एक साथ लेकर चलते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, किसी को भी एक क्लियर ही नहीं है। अपन भले ही हाँ, हाँ। बता देते हैं। काल लब्धि अपन उस समय बात कर रहे थे क्रम नियमितता और पुरुषार्थ। तो अपन फिर काल लब्धि की बात ही क्यों करते हैं? अपन तो यही कहें कि भाई कार्य पुरुषार्थ पूर्वक। आगम में बात आई है और उस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखो, वो भाई साहब केवल ज्ञान की तरफ से काल लब्धि की वो क्योंकि लड़ा नहीं, केवल ज्ञान में नोंद है, लेकिन अब इसकी एक व्यवस्था आगम में कही गई है कि जिसके अर्ध पुद्गल पर अपन उल्टे चलते हैं, जिसके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक संसार बाकी है, उसके तो ये बात समझ में आनी नहीं है या मिलनी नहीं है। मिल जाए तो समझेगा नहीं, लेकिन जिसका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर का ही संसार सिमट गया है ना, उसको पुरुषार्थ भी होगा और पुरुषार्थ पूर्वक वस्तु तत्व का निर्णय होकर उसे स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये जो बात आगम में आई है उसको पंडित जी ने काल लब्धि की प्रमुखता लेकर के व्यक्त किया है, बताया है। इससे कोई ये नहीं कहना है यहाँ यत्न साध्य नहीं सहज साध्य है। उसका अर्थ ये समझना कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को बजायो, तो अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक जिसका संसार बाकी रहा, उसने भले कितनी ही बार मुनिव्रत धारण किए, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, इसे यत्न में डाल दिया कहने के लिए। तो यत्न साध्य नहीं है भैया। जब तेरा काल पकेगा तो सच्ची बात समझ में आएगी, सच्ची समझ में आएगी तो तेरा पुरुषार्थ भी सम्यक हो करके कार्य की प्राप्ति होगी। पंडित जी ने एक चीज और लिखा है कि होनहार और काल लब्धि तो कोई चीज ही नहीं है। वो सब बातें हैं। होनहार और काल लब्धि कोई चीज ही नहीं है। उन्हीं पंडित जी ने काल लब्धि का यहाँ वर्णन किया। नहीं, मैं बात पूरी कह देता हूँ। दूसरी बात, पंडित जी टोडरमल जी साहब ने कहा कि लब्धि आदि कुछ भी नहीं है, ये तो अवस्तु है। ये दरअसल में कहाँ क्या बात किस प्रकार सिद्ध करना है और वहाँ क्या विषय है, यही पंडित जी काल लब्धि को यहाँ पर कह करके तुम्हारी अज्ञान रूप यत्नों को नाकारा ठहरा रहे हैं। तो यहाँ पर यत्न साध्य नहीं है, पुरुषार्थ से ही होता है। तो वो पुरुषार्थ कब होगा कि जब काल लब्धि आएगी। तो काल लब्धि आएगी तब सच्चा पुरुषार्थ होगा। इतनी बात यहाँ कहना है। और कहना है कि होनहार और काल लब्धि की बात छोड़ो, तुम तो अपने स्वरूप को निहारो, तो समझो काल आ ही गया ना। मुख्यतः विवक्षा की क्या है, वहाँ पर कहना क्या है। जब पंडित जी ने ही टोडरमल जी ने 5 लब्धियों की चर्चा भी करी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और फिर कहा कि लब्धि आदि ये सब अवस्तु है, वहाँ पर सीधे आत्मा को पकड़ना है। ये लब्धियों के पूर्वक पकड़ में आता है, आत्मा ऐसा नहीं। आत्मा जिसको जानने में आता है, उस जाने गए आत्मा की जब विवक्षा की जाए तो उस विवक्षा में लब्धियों का इस प्रकार का वर्णन है। ये सब बातें यथा स्थान आती हैं। कन्फ्यूजन करना नहीं है। कन्फ्यूजन जो भी चर्चा आई है जिनवाणी में, एक साथ ही है, एक साथ ही एक साथ है, तभी तो उसका नाम काल लब्धि पड़ा और उसका नाम पुरुषार्थ पड़ा। जब तक काल लब्धि नहीं, मतलब जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का काल नहीं,
तब तक जितना पुरुषार्थ तुम जिस नाम से कहते हो वो कहते रहो, पुरुषार्थ नहीं। एक बात। और जिस समय काल पक गया उस समय जो उपयोग ने पलटकर स्वभाव की तरफ देखा, यही पुरुषार्थ है और यही काल लब्धि है, यही भवितव्यता है, यही स्वभाव है। निमित्त में वहाँ पर दर्शन मोहिनी का उपसम आदि भाव है, सब एक साथ ही है।